लोकपाल के लिए लड़ाई जारी रखने का ऐलान। मध्य प्रदेश के दमोह में अंबेडकर समर्थकों का हंगामा, भीड़ में कई राउंड हवाई फायरिंग कर कानून की उड़ाई धज्जियां। आज जो बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, दरअसल जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली में, उसमें खास करके अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के अग्रणी नेता के तौर पर हैं, पिछले एक हफ्ते से अनशन पर बैठे हुए हैं। दिनों दिन उनकी तबीयत खराब हो रही है और उनके अनशन पर बैठने की वजह सिर्फ दो है। सबसे पहली और बड़ी वजह यह कि बिजली की बढ़ी हुई दर के बारे में उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए अब बात करते हैं संजय दत्त की। जी हां, संजय दत्त को माफी मिले या नहीं, ये बहस का एक सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन्नीस के मुंबई ब्लास्ट केस में 5 साल की सजा पा चुके बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को माफी दिए जाने को लेकर महाभारत मची है। देश भर में एक बड़ा तबका संजय दत्त की सजा माफी के पक्ष में है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है जो सजा माफी का विरोध कर रहे हैं। संजय दत्त और ज़ैबुन्निसा की सजा माफी के लिए प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन पूर्व सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने अपराध के वक्त संजय दत्त को नादान और ज़ैबुन्निसा को बुजुर्ग बताकर माफी मांगने के काटजू के तर्क पर कटाक्ष किया है। शैलेश ने काटजू की अपील के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। शैलेश गांधी का कहना है कि अगर काटजू के तर्कों को माने तो इस देश में आतंकवाद को छोड़कर सभी अपराधों में शामिल उन लोगों को मुकदमा चलाए जाने से पहले ही माफी मिल जानी चाहिए जो या तो 35 साल से कम उम्र के हैं या 50 साल से ऊपर हैं। ऐसे लोगों को संविधान की धारा 72 के तहत माफी मिलनी चाहिए। यदि प्रेसिडेंट इनको माफी दे देते हैं तो मैंने प्रेसिडेंट से कहा कि भाई 35 साल से नीचे जो भी हो, क्योंकि 10-20 साल कोर्ट्स में लगने हैं उनको, और हर एक आतंकवादी नहीं होता, तो जो आतंकवादी नहीं है ऐसे लोगों को जो 35 साल के नीचे की उम्र में है पहले से ही माफी दे दी जाए, करार कर दें हम, ताकि उनको कोर्ट में न ले जाना पड़े, कोर्ट में नहीं ले जाना पड़े, कोर्ट की भी कम हो जाएगी मांग। संजय दत्त और ज़ैबुन्निसा के लिए माफी की मांग कर रहे काटजू का कहना है कि संजय दत्त पर आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने के आरोप साबित नहीं हुए हैं, वो सिर्फ प्रतिबंधित हथियार रखने के दोषी पाए गए हैं। इस अपराध के लिए वे 1.5 साल की सजा काट चुके हैं। संजय इन घटनाओं के बाद शादी कर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो 2 बच्चों के पिता हैं और कई सामाजिक काम भी कर रहे हैं। इस बुनियाद पर संजय दत्त को माफी दे दी जानी चाहिए। कानून के कई जानकार भी संजय दत्त की सजा माफी के खिलाफ हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील आभा सिंह ने इस बाबत महाराष्ट्र के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर संजय दत्त की सजा माफी के लिए दिए गए आवेदन को नहीं मानने का आग्रह किया है। संजय दत्त को जो है 4 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा, और अगर इस तरह से गवर्नर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको पार्डन देते हैं तो इसके लिए हम लोग जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। संजय दत्त भी सजा माफी की अपील से इनकार कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके संजय को माफी मिलनी चाहिए या नहीं, इसे लेकर पूरे देश में बहस जारी है। टीम न्यूज नेशन। तो पूरे देश में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि संजय दत्त को माफी दी जाए या नहीं। हालांकि खुद संजय दत्त ये साफ कर चुके हैं कि वो माफी की अपील नहीं करने जा रहे हैं और ना ही करेंगे। बहरहाल शैलेश गांधी के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे जाने के बाद मार्कंडे काटजू ने एक बार फिर से अभिनेता संजय दत्त की माफी की वकालत की है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता स्वाति घोषालकर से मार्कंडे काटजू ने क्या कहा। सर, व्हाट इज द प्रोसीजर क्या है कि जो संजय दत्त की माफी के लिए जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेटर दिया गया है, क्या प्रोसीजर है पूरे इसमें? प्रोसीजर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि द प्रेसिडेंट हैज पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन एटसेट्रा। तो ये नहीं लिखा है कि हु कैन अप्लाई फॉर पार्डन। सो आई कैन ऑल्सो अप्लाई एंड देयरफॉर आई हैव अप्लाइड टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या उसमें आपको लगता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा ऐसा हो सकता है कि संजय दत्त को वहाँ पर माफी मिल सकती है? और ये माफी क्यों देनी चाहिए? हाँ, मिल सकती है, क्योंकि जो लीडिंग केस है इस पे वो मारू राम का केस है, AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट। उसमें ये कहा गया, जो पैराग्राफ 9 ऑफ द कंक्लूजन ऑफ दैट जजमेंट इन मारू राम्स केस, ये कहा गया कि द कंसिडरेशंस ऑफ पार्डन कैन बी myriad मीन thousands. So humanitarian consideration is also one of the
Only thing, the order should not be mala fide or arbitrary. तो therefore pardon दे सकते हैं। राष्ट्रपति आप या राज्यपाल कब तक आपको ये बताएंगे, क्योंकि 4 हफ्ते दिए हैं। 4 हफ्ते तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, राष्ट्रपति ने नहीं दिए हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते दिए हैं। तो उससे पहले अगर राष्ट्रपति को वहाँ पे बोलना है कि वो जो पार्टन आपने ये जो कहा है, तो उसके लिए कितना प्रोसीजर का वक्त लगता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टाइम नहीं लिखा है, वो तो मर्जी है प्रेसिडेंट साहब की, जब चाहे वो डिसाइड करें। थैंक यू वेरी मच। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश गांधी, जिन्होंने इस पूरे मामले को एक नया अंदाज देने की कोशिश की है। शैलेश जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि संजय दत्त की माफी को लेकर एक पूरा बहुत बड़ा तबका है पूरे देश में जो मानता है कि उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ किया जाना चाहिए और इस बाबत उनके पास ये अधिकार है, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आपत्ति उठाई है, क्या बुनियादी वजह है आपकी आपत्ति की? सवाल यह है कि संजय दत्त को अलग क्यों माना जा रहा है। इस पे अगर हम गौर करें, वो इसलिए अलग माना जा रहा है क्योंकि वो पैसे वाले हैं, बहुत फेमस हैं, सेलिब्रिटी हैं। कानून किसी भी देश में एक चीज कहता है, और भारत देश में तो इस संविधान कहता है कि हर नागरिक को इक्विवेलेंट माना जाएगा। जी। जो तरीके से जो तर्क काटजू साहब और दूसरे मिनिस्टर्स और एमपीज वगैरह दे रहे हैं संजय दत्त को छोड़ने को, वो ये है कि 32 साल की उम्र थी, इसके लिए नाबालिग थे, ऐसा ऑलमोस्ट कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 20 साल कोर्ट में लग गए, इसके लिए इनको छोड़ देना चाहिए, इनको बड़ी तकलीफ हुई। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि गए 15 साल में संजय जी ने जो जिंदगी जी है उसको अगर तकलीफ माने तो मैं समझता हूं कि 95% इस देश के लोग कहेंगे कि हमें ऐसी तकलीफ कृपा दे दीजिए। तो ये किसी भी वजह के बिना ये कहा जा रहा है कि नहीं, इनको तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन शैलेश गांधी साहब, आपने जो तर्क दिया वो भी आपने जो तर्क दिया है कि 35 साल से कम उम्र को छोड़ दिया जाए और 50 साल से कम उम्र के लोगों को छोड़ दिया जाए, ये भी किसी के गले से नीचे नहीं तो उतर रहा है ये बयान आपका। ये तो व्यंग में कहा था भाई साहब, इसको सटायर था। अब ये सटायर कई लोगों ने कहा है कि उनको समझ में नहीं आया। मैं व्यंग में कह रहा हूं कि भाई ऐसा अगर आप संजय दत्त को और ज़ेबुन्निसा को माफी दे रहे हैं इस केस में तो सब में दे दीजिए। ये व्यंग में कहा गया है, इसको सीरियसली नहीं कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि लोगों को झंझोड़ के उठाऊं। बिल्कुल शैलेश जी, अब एक आप बात करते हैं, एक ये प्रावधान है जो कि लगभग हर उस कैदी के लिए या हर उस व्यक्ति के लिए जिसे कोर्ट दोषी करार दे देता है, जिसे सजा दे देता है, उसके लिए ये प्रावधान है कि आप चाहें तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के विवेक से अपील कर सकते हैं कि आप मुझ पर रहम कर दें। और शायद इसी प्रावधान का इस्तेमाल कर संजय दत्त को बचाने की या फिर उनकी सजा को कम कराने की कोशिश चल रही है। आपको लगता है कि इस प्रावधान का बेजा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि संजय दत्त सेलिब्रिटी हैं? तो फिर ज़ेबुन्निसा का मामला भी उठाया जा रहा है और भी लोगों की बात सामने आ रही है, तो ये जो एक ट्रेंड बन रहा है या फिर इसका इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, क्या इसे लेकर भी आप संतुष्ट नहीं है कि संजय दत्त के लिए जो कोशिश की जा रही है वो सही है या फिर आपको लगता है कि गलत है? ये व्यंग के पीछे छुपी हुई एक पीड़ा मैं व्यक्त कर रहा हूं जी कि इस देश के गरीब लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। प्रेस काउंसिल के चेयरमैन की बात कर लूं तो कम से कम 5 से 6 पत्रकार इस देश में हैं जो 5 साल के ऊपर जेल भुगत चुके हैं और जिनके सामने कोई चार्जशीट तक नहीं फाइल हुआ। उड़ीसा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर के ये किस्से हैं जी। इनका कोई नहीं सोच रहा है। 18,000 लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको जामीन मिल चुकी है मगर वो जामीन का पैसा या श्योरिटी नहीं खड़ी कर पा रहे, इसके लिए वो जेल भुगत रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हैं गरीब जो जेल भुगत रहे हैं। क्यों ना हम इस न्यायिक प्रक्रिया को फास्ट करें, इसका कोई नहीं सोच रहा। शैलेश गांधी साहब, मैं यहाँ पर एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है सर, उसने खुद कहा है कि 70% जो हमारे कैदी हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं और ऐसे में इतने भी लोग हैं जिन्होंने पिटी क्राइम्स किए हैं और जो जिनको मैक्सिमम सजा जिस कानून के तहत मिल सकती है उससे ज्यादा सजा वो काट चुके हैं। और जेल के हालात जो हैं, जहां जितनी जेल की कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो वहां पर पैमाने पे वहां पर उनको रखा गया है। आपको लगता है ये उनके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? एक्चुअली ऐसे लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। मैं सहमत हूं। बिल्कुल शैलेश जी, अब एक बात और, आपने अभी जम्मू कश्मीर और तमाम अंडर ट्रायल्स की बात सामने उठाई, गरीब तबके के लोगों की बात सामने उठाई। आपने अभी आपने यह भी कहा कि संजय दत्त दरअसल सेलिब्रिटी हैं, इसलिए यह मुहिम चल रही है।
संजय दत्त एक नामी नाम है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। उनका नाम मुंबई ब्लास्ट केस की साजिश या फिर तमाम चीजों से अलग हटाकर सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें सजा दी जा रही है। क्या आप ये मानते हैं कि शायद संजय दत्त की सक्रिय भूमिका रही होगी, लेकिन चूंकि वो पहले ही एक सेलिब्रिटी माता पिता के बेटे रहे हैं, एक फिल्म एक्टर रहे हैं, शायद इसलिए उनको एक फायदा मिलता रहा और शायद यही वजह है कि आज आप उसका विरोध भी करना चाहते हैं? मैं एक सूचना आयुक्त रह चुका हूं। पूरी चीज को पूरी तरह समझे बिना इस तरह का निर्णय देना गलत होगा जी, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में। नहीं, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, साथ साथ आपकी मुस्कुराहट भी। नहीं, आपकी चुप्पी और आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है शैलेश जी। वो मान ले आप। नहीं, मगर मुझे दुख ये हो रहा है कि पहले के अपने रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जी ये बात कह रहे हैं, और अगर संवेदनशीलता है तो ये संवेदनशीलता सिर्फ पैसे वालों के लिए क्यों फूट पड़ती है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ज़ेबुन्निसा को तो जोड़ दिया गया बाद में संजय दत्त की बात से, पहले ज़ेबुन्निसा की बात ही नहीं थी जी। तो ज़ेबुन्निसा को जो बाद में जोड़ दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि संजय दत्त के साथ साथ हो सकता है कि एक 70 साल की महिला का भी फायदा हो जाए? हाँ, मगर रीजंस गलत हैं जी। पूरे जुडिशियल सिस्टम में, कानूनी सिस्टम में बात यह है कि आप कारण बताइए, तर्क बताइए। जो तर्क बताए जा रहे हैं उस तर्क को ही अगर मैं मान के चलूं तो जो मैंने व्यंग किया है वही सही निकलता है। आप कह रहे हैं जो एब्सर्ड सिचुएशन है, मैं खुद मानता हूं। शैलेश गांधी साहब, आप कह रहे हैं जस्टिस काटजू की संजय दत्त को माफी देने की अपील बिल्कुल गलत है। कोई वजूद ही नहीं है। तर्क आप बताइए, कौन सा तर्क है? कहते हैं उनको बच्चे हैं, बच्चे बहुतों के हैं। वो कहते हैं 20 साल से सफर किया है, बल्कि सफर नहीं किया है, सफर तो बहुत लोग और करते हैं जी। ये क्या वजह है? 32 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र है, नादानी होती है। नहीं, लेकिन आप जब संजय दत्त खुद कह चुके हैं, शैलेश गांधी जी, आप संजय दत्त जब खुद कह चुके हैं कि वो कम से कम अपील नहीं करने वाले इस मुद्दे पे और वो तय समय पे सरेंडर करेंगे, आपको लगता है उसके बाद जो आपने बयान दिया 35 साल से कम, या चाहे आपने मजाक में ही कहा, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए? नहीं, देखिए, मैं आज भी कहता हूं संजय दत्त ने जो कहा है उसके लिए मुझे बहुत सम्मान है, मैं उनका सम्मान करता हूं। किंतु इस देश में कुछ होता है और सामने भी कुछ होता है। जब इतने पावरफुल लोग देश भर में ये एक मुहिम चला बैठे हैं तो इसका विरोध होना जरूरी है। मैं संजय दत्त का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैं विरोध कर रहा हूं उन लोगों का जो इसकी पार्डन की बात कर रहे हैं। और एक चीज आप इसको सोच लीजिए, अगर ये पार्डन की बात आगे चली तो लाखों लोग, हर एक आदमी जिसको गुनहगार साबित होता है वो पार्डन मांग लेगा, और ये अपनी सिस्टम व्यवस्था चलेगी कैसे? किसी ने सोचा इसके बारे में? बिल्कुल, ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार उठ रहे हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही संजय दत्त की माफी की मुहिम की खबर फैली, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस पूरे मामले को लेकर अब एक नया बखेड़ा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर भी अब ये बात उठ रही कि क्या कानून हर किसी के लिए एक सा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं और शायद वो अपने अपराध से कहीं ज्यादा की जेल पहले ही काट चुके हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर में विरोध भी हो रहे हैं। पहले देखिए रिपोर्ट, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के लिए माफी की मांग के बाद अब यही सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपियों के घर वालों का कहना है कि अगर संजय दत्त को AK-56 रखने पर माफी दिए जाने की बात हो सकती है तो उन्हें आर्म्स एक्ट के मामलों में माफी क्यों नहीं? छोटा सा कट्टा होता है, कोई मैंने तो देखा नहीं है, सुना है कि इसने लिया था, चाहे किसी दोस्त से लिया या कैसे भी लिया, उस जाल में फंस गया। ये इतना दिमाग का तेज नहीं था। कठुआ जिले के जनक सिंह के बेटे रघु आर्म्स एक्ट के तहत पिछले कई सालों से पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। घर वालों का कहना है कि रघु को बिना किसी अपराध के ही पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 2009 में गिरफ्तार किया था। रघु इस परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। आर्म्स एक्ट के मामले में फिलहाल वो जमानत पर है, लेकिन उसे डर सता रहा है कि कभी भी सजा हो सकती है, और ऐसे में उसके परिवार का क्या होगा? गलती सर, कट्टा था, देसी कट्टा था हमारे पास, तो वो
ले गए पुलिस वाले, ले गए उठा के, तो उधर फिर वो केस कूस चलने लगा। 7-8 दिन थाना रहे। थाने के बाद में कोर्ट में केस चला गया। पता नहीं बाद में पता चला, पता नहीं क्या क्या डाल दिया था और पुलिस वालों ने। तो अभी केस चल रहा है। तो अभी टीवी में भी देखते हैं जैसे संजय दत्त को भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। अगर उनको माफी मिलनी चाहिए तो हमको भी मिलनी चाहिए। जम्मू